यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। मेरे मित्रों, हम लगातार आपके लिए दुआएं करते हैं, लगातार आपके लिए परिश्रम करते हैं और यही सोचते हैं कि परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। कई बार हम इन तमाम चीजों को आपके लिए सोचा करते हैं कि आपको वचन कहां से मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ साफ बतलाती है कि आने वाले दिनों में, आने वाले समय में बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर का जो वचन है वो लोगों को नहीं मिलेगा। पर यह सुनहरा मौका जो परमेश्वर ने हमको और आपको दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को सुन के आशीष को प्राप्त कर सकें, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है वचन को सुनने वाले नहीं पर उस पर चलने वाले भी बने। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे लोग सुनते तो हैं पर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते नहीं। पर बहुत जरूरी है जब आप लगातार परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप अपने रिस्पॉन्स को हमें करते हैं और मेरी यही प्रभु से प्रार्थना है और आपसे भी यही अनुरोध है, कभी भी रिस्पॉन्स करना भूलिए मत, क्योंकि आप रिस्पॉन्स करते हैं हमें मनोबल हमारा बढ़ता है और हमें खुशी लगता है कि आप सच में प्रभु के वचन को सुनकर आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। मेरे मित्रों, आज हम थोड़ा देर परमेश्वर के पवित्र वचन से कुछ विशेष बातों को देखने जा रहे हैं जो आपको मिलेगा इब्रानियों की पुस्तक 13वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कह रहा है। जी सुनिए, अतिथि सत्कार करना ना भूलना। ध्यान दीजिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है अतिथि सत्कार करना ना भूलना। ध्यान दीजिए आगे, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया। कह रहा है स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। मेरे मित्रों, हिंदी में लिखा हुआ है पहुनाए करना ना भूलना। बहुत जरूरी है जब आपके घर में या आप किसी के घर में जाते हैं, आप यही उम्मीद करते हैं और आप कई बार फॉलो करते हैं, देखते हैं कि मैं उनका घर गया, उन्होंने कितना जल्दी मेरी मदद करी, कितना जल्दी चाय आ गया, कितना जल्दी पानी आ गया। आप भी यही चाहते हैं और मैं भी यही चाहता हूं। बाइबल में लिखा हुआ है अतिथि सत्कार करना ना भूलना। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आज इसी वचन के द्वारा आज ये बताना मांग रहा है, बहुत जरूरी है, यह शुरू से चला आ रहा है। जब भी आप बाइबल में पढ़िएगा, मैंने कई जगह पर बाइबल में पढ़ा है और मैंने देखा है कि जब जब प्रभु के लोग कहीं जाते थे, उनका लोग क्या करते थे, सेवकाई किया करते थे। जैसे मैं लूत के बारे में पढ़ रहा था, बाइबल में लिखा हुआ है जब लूत सदोम अमोरा से बाहर निकला तब उसने क्या देखा कि एक पेड़ के नीचे दो परमेश्वर के जन वहां पर क्या बैठे हुए। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मेरा घर सामने है, ज्यादा दूर नहीं, आइए और मेरे घर में विश्राम करिए, वहां पर हाथ पैर धोइए, खाना खाइए और आपको जहां जाना चले जाइएगा। आपको मालूम है बाइबल में लिखा हुआ है लूत उन्हें अपना घर लेके आया। और आपको मालूम है मित्रों, मैं आपको एक बात बताना मांगता हूं, यही अतिथि सत्कार के द्वारा आपको मालूम है लूत का परिवार जो था बचाया गया। मेरे मित्रों, एक घटना मुझे याद आता है, बताते ये अमेरिका में है। बताते कि एक बार परमेश्वर का सेवक साधु सुंदर सिंह एक बार वो किसी के घर में गया तो बच्ची जिद करने लगी, मम्मी मम्मी मैं दरवाजा को खोला करूंगी, मुझे अच्छा लगता है दरवाजा को खोलना। तो जैसे साधु सुंदर सिंह वहां पर गए, उन्होंने बैल बजाया, एक छोटी लड़की दौड़ते हुए गई और उन्होंने क्या किया, जैसे गेट में देखा तो क्या देखी, उसको जीसस दिखाई दिया, उसको जीसस दिखाई दिया। वो दौड़कर अपनी माँ के पास गई और कहने लगी, मम्मा मम्मा आपको मालूम है दरवाजे पर कौन आया है? बोला कौन आया बेटा? उन्होंने कहा जीसस आए हैं, जीसस आए हैं।
मेरे मित्रों, एक बात को बताना चाहता हूं, जब उसकी मां वहां पर गई, जब उन्होंने देखा तो वहां पर देखा साधु सुंदर सिंह खड़े थे। उन्होंने अपने घर में उसको आमंत्रित किया, अंदर लेके गए। पर मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, यहाँ पर परमेश्वर का वचन आज ऐसा नहीं है कि उन दिनों के लिए था, उस समय के लिए था, पर परमेश्वर का वचन आज आपके लिए भी है। आप पता नहीं किस तरीके से अतिथि सत्कार करते हैं, पर आज एक बात को बताना चाहता हूँ, बहुत जरूरी है। जब हम अक्सर कहीं बाहर जाते हैं, मैंने बड़े बड़े शहरों के बारे में सुना है कि जब आप बड़े बड़े शहरों में जाइए तो लोग पहला सवाल यही करते हैं कि आप कब जाइएगा, कितना दिन के लिए आए हैं, आप कब जाइएगा। मालूम मित्रों, पर अगर आप झारखंड में जाइए या असम में जाइए या कहीं और जाइए तो वहां पर लोग क्या बोलते हैं, रुक जाइए, आप कुछ दिन रुक जाइए। मैं एक बार, मुझको याद है, मैं परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए मैं झारखंड का एक जगह मनोहरपुर गया था, और जब मैं वहां पर परमेश्वर का वचन बांट रहा था तो वहां के लोग मुझसे रिक्वेस्ट करने लगे, पादरी साहब आप जाइएगा मत, मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है, मेरा घर वहां पर है। पर मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, बताते हैं कि वहां पर बहुत सारे लोग अपना अपना घर लेके गए, और मैं सबके घर गया, सबके घर में विजिट कर रहा था, मुझको अच्छा लग रहा था। वो लोग क्या कर रहे थे, अतिथि सत्कार कर रहे थे। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जब आप परमेश्वर के इस कलाम को सुन रहे हैं, जब आप परमेश्वर के इस वचन को सुन रहे हैं, बहुत जरूरी है आप भी पहुनाई करिए, आप भी अतिथि सत्कार करिए। क्यों? जब आप इस तरीके से करते हैं, आसमान का खुदा को बहुत अच्छा लगता है, आसमान के परमेश्वर को अच्छा लगता है। इन्होंने मेरे दास की सेवा करी है, इन्होंने मेरे दास की पहुनाई की है। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपको नहीं मालूम, यहाँ पर परमेश्वर का वचन आपसे कुछ बातचीत करना मांग रहा है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन आपको कुछ बताना मांग रहा है। और क्या बताना मांग रहा है, फिर से पढ़े देखिए क्या करेंगे। अतिथि सत्कार करना, अतिथि सत्कार करना ना भूलना आगे, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार, कह रहा है अनजाने में स्वर्गदूतों का क्या कर दिया, उन्होंने आदर सत्कार कर दिया। मेरे मित्रों, मैं घटना को मैं पढ़ रहा था जो आपको मिलेगा पहला राजा और उसका 17 अध्याय, पहला राजा और उसका 17 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में परमेश्वर कुछ इस प्रकार से कहना मांग रहा है। पहला राजा और उसका 17वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत से देखिए क्या कह रहा है। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में वहां पर तुझे एक विधवा मिलेगी। आपको मालूम है, चारों तरफ अकाल था, चारों तरफ भुखमरी थी, चारों तरफ लोगों के पास अनाज की कमी थी। सेम हाल आज यही तो है, आज यही तो है। लोग जो हैं रोटी के लिए तरस रहे हैं। कल के मैंने न्यूज में देखा कि एक व्यक्ति किसी जानवर को सड़क में पड़ा हुआ देखा और उसको क्या कर रहा था, उठा कर खा रहा था। मेरे मित्रों, वहां पर मैंने देखा कोई व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, तब उन्होंने उसको उठाया, बुलाया और उसको सेवा टहल किया, उसको खाना दिया, उसको कुछ पैसे दिए। मेरे मित्रों, आज एक बात को बताना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा हुआ है यहाँ पर भी अकाल का समय है, यहाँ पर भी भुखमरी है, और बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर ने एलिया से कहा है कि तू कहां जा, सारपत नगर में जा, मैंने तेरे लिए वहां पर भोजन का क्या किया है, प्रबंध किया है। एक स्त्री जो सब झाड़ियों में लकड़ी बीन रही थी और उसे मालूम था मेरे पास थोड़ा सा क्या है, आटा है और थोड़ी सी कुप्पी में तेल है, मैं एक रोटी बनाऊंगी, मैं आधा खाऊंगी, आधा अपने बेटे को खिलाऊंगी। आपको मालूम है, ये तो उसकी कल्पना थी, ये तो इसकी सोच थी। पर मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, एलिया वहां पर गया है। एलिया कह रहा है, बहन मुझे पानी पिला। और जब वो पानी लेने के लिए जा ही रही थी, उसने कहा, बहन अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी लेते आ। अकाल का समय है, जब आपके पास कोई आता है, कुछ मांगता है, सदा हो सकता है आपको बड़ा दुख होता है। हमारे साथ भी यही हाल है। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, वो स्त्री गई, आटा को गूंथी और गूंथने के बाद एक रोटी बनाई और लिखा है
एलिया के पास लेके आई। एलिया रोटी खा रहा था, एलिया रोटी को खा रहा था, कभी आसमान की तरफ देख रहा था, कभी पेड़ों की तरफ देख रहा था, कभी इधर कभी उधर देख रहा था। चारों तरफ तो अकाल था, चारों तरफ तो भुखमरी थी, चारों तरफ लोग जो है हाहाकार मचा रहे थे। पर मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जैसे एलिया ने रोटी खाई, एलिया ने कहा, सुन, जब तक इस देश में अकाल रहेगा तेरे मटके का आटा कभी घटने नहीं पाएगा। मेरे मित्रों, आज एक बात को बताना चाहता हूं, ऐसे अतिथि सत्कार करने के द्वारा अगर परमेश्वर ऐसी आशीष देगा तो मैं एक बात को बताना चाहता हूं, मैं तो करने के लिए तैयार हूं। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कई बार आपके घर में परमेश्वर के सेवक लोग आते हैं, आपके घर में दुआ करते हैं, आप अपनी समस्याओं को रखते हैं, आप अपनी बीमारियों को बताते हैं, आप अपनी गरीबी को बताते हैं, आप अपनी बेरोजगारी को बताते हैं, आप अपनी समस्याओं को बताते हैं, आप नाना प्रकार की चीजों को बताते हैं, और आप प्रार्थना करवाने के बाद आप पाजी साहब से कहते हैं, पाजी साहब दुआ करते रहिएगा। आपने कभी उसकी पहुनाई नहीं की। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही चाहते हैं कि कोई आकर उनके लिए प्रार्थना करके चला जाए, कोई आकर उनके लिए ब्लेसिंग देके चला जाए, पर वो स्वयं पहुनाई करना सीखना नहीं चाहती। मैं आपको एक जगह ले जाना मांगता हूं, दूसरा राजा और उसका 4था अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़ेंगे। देखिए क्या कर जा। एक दिन की बात है कि एलिशा सुनेम को गया। कह रहा है सुनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी। कह रहा है जहां पर एक कुलीन स्त्री थी। आगे, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके, कह रहा है विनती करके विवश किया। आपको मालूम है, ये स्त्री जो है परमेश्वर के जन को क्या कर रही है? विवश कर रही है। क्या आपने कभी विवश किया? आपने नहीं किया होगा। आपने कहा हो, अच्छा है, दुआ करके ये चला जाता है, अच्छा है, हमारे घर आता है। आज बहुत सारे लोग यही तो चाहते हैं, अगर आपके घर में आटा पहुंचा दिया जाए, यदि आपके घर में चावल पहुंचा दिया जाए, यदि आपके घर में तमाम जरूरतों की चीजें पहुंचा दिया जाए, आप कभी बाजार नहीं जाइएगा, आप कभी भी उसका महत्व नहीं समझिएगा। मेरे मित्रों, आपके साथ यही हो रहा है। पर मेरे मित्रों, आज एक बात को बताना चाहता हूँ, वचन आपको मिल रहा है, परमेश्वर की आशीष आपको मिल रही है, पर आपने सद अतिथि सत्कार करना नहीं सीखा है, आपने पहुनाई करना नहीं सीखा है। मेरे मित्रों, यहाँ पर बाइबल एक बात को बताती है, ये स्त्री ने क्या किया? विवश किया। और आपको मालूम है, मैं जब इस घटना को पढ़ रहा था, परमेश्वर के वचन ने मुझको बताया कि ये स्त्री ने सेवा करके एलिशा के मन को क्या किया? जीत लिया। इसने अपने घर के ऊपर एक कोठरी बनाई और बनाने के बाद एक पलंग, एक टेबल और एक जग वहां पर रख दिया, ताकि कभी भी परमेश्वर का जन आए उस कमरे में चला जाए, वहां पर घुटना टेके, प्रार्थना करे, परमेश्वर के वचन को तैयार करे, ताकि आने वाले गांव में, आने वाले बस्तियों में जाकर उससे क्या प्रचार करना है। ये स्त्री जो है जी जान लगाकर सेवा कर रही है। आपने कभी जी जान लगाकर प्रभु के दासों की सेवा की है? नहीं की है। और यही कारण है मेरे प्रियो, किसी ने कहा है, जैसा हरकत वैसा बरकत। मेरे मित्रों, मैं आपको श्राप नहीं दे रहा, पर मैं आपको अतिथि लोगों का सत्कार करना बता रहा हूं, पहुनाई करना आपको मैं सिखा रहा हूं, ताकि जब आपके घर में आपका रिलेटिव आता है, आप उसकी क्या करते हैं? दिलो जान से सेवा करते हैं। आप बोलते हैं, क्या खाइएगा? मटन खाइएगा? आप चिकन खाइएगा? पर मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, एलिशा की यहां पर क्या हो रही है? सेवा हो रही। एक दिन एलिशा के मन में पता नहीं क्या परमेश्वर ने डाला, ये स्त्री को बुलवा। और वो स्त्री सामने आई, उसने पूछा, क्या तेरी प्रशंसा राजा के सामने करूं या अधिपतियों के सामने करूं? उसने कहा नहीं। वो चली गई। गेहजी ने अपने प्रभु से कहा, प्रभु, इसके पास कोई औलाद नहीं है। उसने कहा, बुला ले। और जब वो आई, एलिशा ने उससे एक बात को कहा, सुन, आने वाला वसंत ऋतु में तेरे पास एक बेटा होगा, जो तू अपने छाती से उसको क्या करेगी? लगाएगी। मेरे मित्रों, इन्होंने पहुनाई करके, इन्होंने सेवा करके एलिशा के मन को क्या किया? जीत लिया। आज आपसे भी यही कहना चाहता हूं, आप प्रभु की सेवा करके तो देखिए, आप प्रभु की पहुनाई करके तो देखिए,
प्रभु के लोगों को आप अतिथि संस्कार करके तो देखिए, आपका परमेश्वर आसमान से इतनी बरकत देगा, इतनी बरकत देगा कि रखने की जगह नहीं होगी। हिला हिला कर, दबा दबा कर परमेश्वर आपको बरकत देगा। मेरे मित्रों, हम एक परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा ये बताना मांग रहा है कि क्या आपने अतिथि संस्कार किया या नहीं किया। यहां पर लिख रहा है, उसी का आगे पढ़े भैया। और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, नहीं, उसने अपने सेवक गेहजी से कहा। मैं आपको इब्रानियों में ले जाना मांगता हूं, फिर से इब्रानियों और उसका 13वां अध्याय और उसकी दूसरी आज से और आगे जाइएगा जी। जहां पर स्वर्गदूतों के बारे में लिखा हुआ है जी, पढ़िए। अतिथि सत्कार करना ना भूलना, कह रहा है अतिथि संस्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने, ऐसा नहीं है, बाइबल में क्या लिखा हुआ, इसके द्वारा कुछ लोगों में कहीं आप तो सम्मिलित है या नहीं। आप थोड़ा सा अपने आप को टटोलिएगा। कुछ लोगों ने, ध्यान दीजिए, कुछ लोगों ने लिखा है ऐसे करके क्या किया, परमेश्वर के स्वर्गदूतों का क्या किया, आदर संस्कार किया। मेरे मित्रों, एक घटना मुझे याद आ रहा है। बहुत दिन पहले मैं दिल्ली में, एक आंटी ने मुझको बार बार कॉल किया, बुलाया, बेटा तुम आओ। हमने भी क्या किया, बस से सफर करके जब मैं उनके घर गया, मैंने देखा उनके घर में ताला लगा हुआ था। बड़ा गुस्सा आया। 1.5 घंटा सफर करके मैं उनका घर गया, ताला लगा हुआ है। मैं आंटी को इधर उधर देख रहा हूँ, उनका फर्स्ट फ्लोर में घर था, मैं इधर उधर देख रहा हूँ। मैं नीचे उतर कर गुस्सा कर घर जाने लगा। मैंने देखा एक आवाज आ रही है, बेटा राजन बेटा। मैं रुक गया। मैंने कहा आंटी, मैं कितना देर से आपका वेट कर रहा हूँ, कहाँ चली गई थी? आपने तो मुझसे कहा था मेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, पर अचानक से आप कहाँ चले गए? उन्होंने कहा बेटा मेरा मन विचलित कर रहा था, बहुत दिन से घर में मैं बंद थी, फीवर उतर नहीं रहा था, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपको मालूम है, उन्होंने बताया बेटा मैं जूस के दुकान में मौसमी का जूस पीने के लिए गई थी, और उन्होंने बताया बेटा मेरे साथ एक घटना घट गया। मैंने कहा क्या हो गया आंटी? मैं सोचा शायद इनका पैसा कोई छीन के भाग गया, मैं सोचा कोई मोबाइल छीन के भाग गया, मैं सोचा कुछ ऐसी बात इनके साथ हो गई। उन्होंने कहा नहीं बेटा, मेरे साथ एक अजीब सी घटना घटी। जब मैं मौसमी का जूस पी रही थी, अचानक से गंदा कपड़ा पहने हुए एक व्यक्ति मेरे पास आता है और मेरे गिलास की तरफ हाथ बढ़ाता है। मैं उससे कहता हूँ बाबा, ऑलरेडी मैंने इस जूस को पी लिया है और मैं चाहती हूँ कि आपके लिए जूस वाला एक नया जूस बनाकर आपको दे। वो जूस वाला को ऑर्डर दी, वो जूस निकाल रहा था और जैसे वो गिलास में डाला और जैसे उसने कहा माता जी आपका वो जान पहचान कहाँ गया बाबा, जैसे उन्होंने देखा चारों तरफ घूम के, उनको कहीं पर भी वो बूढ़ा बाबा दिखाई नहीं दिया। यहां पर परमेश्वर का वचन इब्रानियों में क्या कह रहा है? कह रहा है अनजाने में हम लोग कई बार परमेश्वर के स्वर्गदूतों की क्या कर देते हैं, पहुनाई कर देते हैं। मेरे मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की पहुनाई करें या परमेश्वर के दासों की पहुनाई करें, बहुत जरूरी है इस वचन पर थोड़ा देर गौर करिएगा, इस वचन पर ठहर जाइएगा और प्रभु से पूछिएगा, प्रभु कहीं ऐसा तो नहीं मैंने आपके लोगों का आदर शायद दिल से नहीं किया? पर मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज आपसे बातचीत करना मांग रहा है और आज मैं यही बताना मांगता हूं, जब आप परमेश्वर का सेवा करिएगा, जब आप परमेश्वर के लोगों का आदर करिएगा, जब आप परमेश्वर के लोगों के लिए अपना दिल और जान उनके लिए दे दीजिएगा, आपका परमेश्वर जो आसमान में है वो आपके लिए फरिश्तों को भेजेगा और कहेगा जाओ, इन्होंने मेरे सेवक की क्या की है, सेवा की है। तभी तो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है, यदि तुम्हें कोई एक कटोरा पानी पिला दे, तो यीशु मसीह क्या बोल रहा है, उन्होंने मुझे पानी पिलाया है। बहुत जरूरी है परमेश्वर की सेवा को दिल से करिए, दिल से करिए। आपको मालूम है बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह कह रहा है जो काम तूने मुझे करने को दिया था
मैंने उसे कर कर पृथ्वी पर महिमा की है। आज बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने कई प्रकार के वरदान दिए हैं, कई प्रकार का सेवा दिया है। क्या आप उसमें अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो आज ये बात आपके लिए एक क्वेश्चन मार्क के रूप में आपके सामने मैं खड़ा कर देना चाहता हूं। आपके सामने क्वेश्चन मार्क मैं रखना चाहता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं? बोलते हैं कर्म बिना विश्वास अधूरा है, कर्म बिना विश्वास अधूरा है। मुंह का बोलना और कथनी का करने में बड़ा अंतर होता है। इसलिए बहुत जरूरी है आप परमेश्वर के वचनों को जब आप सुन रहे हैं लगातार, आज दुआ करिए प्रभु से, आज प्रभु से प्रार्थना करिए। आप प्रभु से कहिए, प्रभु मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं, मैं तेरी सेवा करना चाहती हूं। आज मुझे तेरी पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। थैंक यू जीसस। आइए, जबकि इस समय आपकी आंखें बंद हो रही है, इस समय आप प्रभु के इस समय हुजूरी में आप जाना चाहते हैं, इस समय आप प्रभु के पास आना चाहते हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आइए इस समय कहेंगे हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए इस समय कहेंगे थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया रे बाबा संदरबा, थैंक यू जीसस। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदे टपकती, पर बारिश हमको जरूर। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, यीशु मसीह आज आप हम रिक्वेस्ट करते हैं, तेरी बरकत, तेरी आशीष प्यारे परमेश्वर एक एक जन को जो तेरे वचन को सुन रहे हैं, प्यारे परमेश्वर पवित्र आत्मा हम निवेदन करते हैं आसमान से यीशु मसीह अपने हाथ को बढ़ा। यदि ये बीमारी में पड़े हुए हैं, यदि प्यारे परमेश्वर समस्या से घिरे हुए हैं, बेरोजगारी है, प्यारे परमेश्वर रहम कर ताकि प्यारे परमेश्वर इनके ऊपर तेरी दया भरपूरी के साथ उतरने पाए। प्यारे परमेश्वर हम आसमान की तरफ अपने हाथों को उठाते हैं और यही दुआ करते हैं, प्यारे परमेश्वर इसी समय छू ले, इसी समय छू ले और इन्हें अपने आशीष से परिपूर्ण कर। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।